जय हिंद। ये है पार्ट नंबर 4। दीज वर्ड आर टेकन बाय एमबी पब्लिकेशन। ये प्रीवियस ईयर वर्ड है जो एमबी पब्लिकेशन का सॉल्यूशन है। आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आज का एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री मतलब होता है वंशावली। एंसेस्ट्री मतलब होता है वंशावली। पेडिग्री मतलब होता है उच्च प्रजाति का पशु। पेडिग्री मतलब होता है उच्च प्रजाति का पशु। प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब होता है संतान। प्रोजेनी मतलब होता है संतान। स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब होता है गढ़ या केंद्र या सेंटर। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो मानव जाति की भलाई के लिए काम करता हो, उसे क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो मानव जाति के लिए भलाई के लिए काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो मानवता के लिए काम करता हो। उसके बाद में है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप मतलब होता है जो मानव जाति से घृणा करता हो। मिसएंथ्रोप मतलब होता है जो मानव जाति से घृणा करता हो, उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोप। मिसोगिनिस्ट। मिसोगिनिस्ट मतलब होता है जो औरत जाति से घृणा करता हो। जो औरत से जाति से जो घृणा करता हो उसे बोलते हैं मिसोगिनिस्ट बोलते हैं। वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला। वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला, जो बहुत टैलेंटेड आदमी को, बहुत जो टैलेंटेड व्यक्ति हो उस तरह के व्यक्ति को हम वर्सटाइल बोल सकते हैं, जिसमें बहुत तरह का गुण रखता हो, उसी को बोलते हैं वर्सटाइल। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है विश्व के विभिन्न भागों से आए लोगों या वस्तुओं या संस्कृति से बना हुआ। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है विश्व के विभिन्न भागों से आए लोगों या वस्तुओं या संस्कृति से बना हुआ, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। सेक्युलर। सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर जैसे भारत एक सेक्युलर कंट्री है, इसी को बोलते हैं सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। जिसका ऐसे देश जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता उसी को बोलते धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, सेक्युलर कंट्री बोलते हैं। फ्यूनाबुलिस्ट। फ्यूनाबुलिस्ट रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं फ्यूनाबुलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनाबुलिस्ट बोलते हैं। जो रस्सी पे चलता हो, जो काला वाला दिखाता हो, उसी को बोलते हैं फ्यूनाबुलिस्ट। होस्टर बताया है। अब होस्टर मतलब होता है कुर्सी आदि पर गदा चढ़ाने वालों को बोलते हैं अब होस्टर। एक्रोबेट मतलब होता है कलाबाज। एक्रोबेट मतलब क्या होता है? कलाबाज या करतब दिखाने वाले को बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्रोबेट। एविएटर। एविएटर मतलब होता है विमान उड़ाने वालों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एविएटर। एविएटर मतलब क्या होता है? विमान उड़ाने वाला। लिंग्विस्टिक जो भाषा विज्ञान पर अध्ययन करता है उसी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक इट मीन्स क्या होता है? जो भाषा विज्ञान पर अध्ययन करता है उसी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक। इटिमोलॉजी जो शब्दों के उत्पत्ति का, विज्ञान का, इतिहास का, उसके बारे में जो अध्ययन करता है, सिर्फ शब्दों का जो अध्ययन करता है उसी को बोलते हैं इटिमोलॉजी। भरबोज। भरबोज मतलब होता है जो एक से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करता है उसे बोलते हैं भरबोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भरबोज बोलते हैं। जो एक से अधिक आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से भी ज़्यादा शब्दों का जो इस्तेमाल करता है उसी को बोलते हैं भरबोज बोलते हैं। जो शब्दों को अधिकता से इस्तेमाल करने वाले को बोलते हैं भरबोज बोलते हैं। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब एक ही विषय पर विभिन्न लेखकों की रचनाओं का संग्रह को बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इट मीन्स क्या होता है? एक ही विषय पर विभिन्न लेखकों की रचनाओं का संग्रह। पोचर। पोचर मतलब जानवरों को अवैध शिकार करने वालों को बोलते हैं पोचर। जो गैर कानूनी रूप से किसी जंगल में जाकर जानवर को मारते हैं उसी को बोलते हैं पोचर। बैंडित। बैंडित मतलब होता है डाकू। बैंडित मतलब क्या होता है? डाकू। बैंडित मतलब क्या होता है? डाकू। आइए इंट्रूडर। घुसपैठिया। इंट्रूडर मतलब क्या होता है? घुसपैठिया। जो किसी देश में
CID के काम करते हैं, जासूसी के काम करते हैं, या उसी को बोलते हैं घुसपैठिया। घुसपैठिया। इंट्रूडर मतलब क्या होता है? घुसपैठिया। बर्गलर। बर्गलर मतलब होता है चोर या सेंधमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्गलर। बर्गलर इट मीन्स क्या होता है? चोर या सेंधमार बोलते हैं। कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मतलब होता है मानचित्र या का निर्माण जो करता है उसी को बोलते हैं कार्टोग्राफी। जो चित्र उत्र बनाता है, मानचित्र वगैरह बनाता है, जो मैप बनाता है उसी को बोलते हैं कार्टोग्राफी। लिगामेंट। लिगामेंट मतलब होता है जो जोड़ों के बीच की मजबूत स्नायु, यानी एक मसल होता है जो मजबूत होता है, जो दो जोड़ों को जोड़ कर रखता है उसी को बोलते हैं स्नायु बोलते हैं लिगामेंट। दो जोड़ों के बीच मजबूत स्नायु को बोलते हैं लिगामेंट। इंडोडर्म। इंडोडर्म मतलब होता है चमड़े के भीतर भाग में ऊतकों का अस्तर को बोलते हैं इंडोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोडर्म इट मीन्स चमड़े के भीतर भाग में ऊतकों का अस्तर को बोलते हैं इंडोडर्म। फाइबर। फाइबर मतलब क्या होता है? रेशा। फाइबर मतलब क्या होता है? प्रोटोटाइप। चलिए, प्रोटोटाइप मतलब होता है किसी वस्तु का प्रथम प्रारूप या मॉडल को बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इट मीन्स हो गया कि जो पहला कोई भी प्रोडक्ट सैंपल में जो तैयार किया जाता है, सैंपल के लिए दिखाने के लिए एक पीस तैयार किया जाता है उसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप बोलते हैं। स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब होता है मूर्ति कला। स्कल्पचर मतलब होता है मूर्ति कला। आइकॉन। आइकॉन मतलब होता है प्रतिमा या मूर्ति होता है, प्रतिमा या मूर्ति होता है आइकन। नेक्स्ट है एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब होता है मछली घर। एक्वेरियम मतलब क्या होता है? मछली घर। एक्वेरियम मतलब क्या होता है? मछली घर। यहाँ पे है PER, यहाँ पे है PERSONNEL पर्सनल। पर्सनल मतलब होता है पर्सनल मतलब होता है कर्मचारी। किसी भी डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी जो होता है उसको पर्सनल भी बोला जा सकता है। उसके बाद में है नोशनल। जो तत्व पे आधारित नहीं हो, काल्पनिक हो, उसे बोलते हैं नोशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नोशनल बोलते हैं उसको। ठीक है, उसे बोलते हैं नोशनल। क्या बोलते हैं? नोशनल। जो तत्व पर आधारित नहीं हो उसे बोलते हैं काल्पनिक बोलते हैं या नोशनल बोलते हैं उसे। इम्पेचुअस। अधीर बोलते हैं इसको। इम्पेचुअस मतलब क्या होता है? अधीर बोलते हैं, यानी असहाय के सेंस में इसको कह सकते हैं इम्पेचुअस। इम्पर्टिनेंट मतलब होता है उदंड। इम्पर्टिनेंट मतलब क्या होता है? उदंड होता है। इम्पेरियस मतलब होता है राजसी। इम्पेरियस मतलब क्या होता है? राजसी। राजघराना से संबंधित है राजसी। इम्प्लीकेशन मतलब होता है निहित अर्थ है, जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो उसी को बोलते हैं निहित अर्थ है, यानी इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है? जिसका निहित अर्थ निकलता हो। डेफर। आगे की अवधि के लिए टाल देना उसी को बोलते हैं डेफर। कोई मीटिंग वगैरह हो या कोई योजना हो उसको डेफर कर दिया जाता है, डेट को आगे की अवधि के लिए टालना उसको बोलते हैं डेफर। मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब भाड़े के सैनिक। पहले के ज़माने में ये सब होता था। मर्सिनरी आज भी होता है। मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब होता है भाड़े की सैनिक। मिशनरी। ईसाई धर्म के प्रचारक को बोलते हैं मिशनरी। क्या बोलते हैं? मिशनरी। ईसाई धर्म प्रचारक को बोलते हैं मिशनरी। विजनरी। भविष्यदर्शी। जो पहले ही कुछ बता देता हो उसी को बोलते हैं भविष्यदर्शी। सीज। सीज मतलब होता है जब्त करना या जकड़ना। जब्त करना या जकड़ना। नेक्स्ट है क्रेम। रटकर याद करना। नेक्स्ट है मेरा क्या? क्रेम। क्रेम मतलब होता है रटकर याद करना। अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मतलब होता है तत्पर। अर्नेस्ट मतलब होता है अर्नेस्ट मतलब होता है तत्पर। जो तत्पर मतलब होता है जो एकदम वो तैयारी रेडी मोड में रहता है उसी को बोलते हैं तत्पर। परपेचुएट। परपेचुएट मतलब जारी रखना। परपेचुएट मतलब क्या होता है? जारी रखना। टेनासिटी। हार ना मानने की प्रवृत्ति। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हार मानता ही नहीं है। वो हर पल वो कुछ न कुछ करने की वो मतलब फिराक में रहता है उसी को बोलते हैं टेनासिटी।
हार न मानने की प्रवृत्ति। जो कोई काम ठान लेता है उसको करता ही करता है, उसी को बोलते हैं टेनासिटी। डिसीज्ड, मृत व्यक्ति को बोलते हैं डिसीज्ड। पेपर में आपको रोज देखने को मिलेगा ये डिसीज्ड, मृत व्यक्ति। डीके, क्रमशः कमजोर पड़ना, क्रमशः कमजोर पड़ना, एक के बाद एक कमजोर पड़ता है, उसी को बोलते हैं डीके। डीके मतलब होता है कमजोर पड़ना। फोर्टिट्यूड मतलब होता है धैर्य या साहस। फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है, पेशेंस भी कह सकते हैं इसको, धैर्य या साहस, फोर्टिट्यूड। बारबेरिटी, बारबेरिटी मतलब होता है क्रूरता। बारबेरिटी मतलब होता है क्रूरता। जो कोई हत्या कोई करता है या किसी को मारता है उसी को बोलते हैं बारबेरिटी। बारबरस, बारबरस मतलब होता है असभ्य। जिसको बोलने का ढंग, जिसको चलने का ढंग, जो मर्जी वो बोलता है उसको बारबरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारबरस बोलते हैं उसको, उसी को बोलते हैं असभ्य बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है मेरा बारबेरियन। बारबेरियन उसी के सेंस में है, बारबेरियन असभ्य के सेंस में है। बारबेरियन बारबेरस बना है असभ्य, यानी बारबेरियन। बारबेरियन मतलब क्या होता है, असभ्य या जंगली व्यक्ति को बोलते हैं। बारबेरियन मतलब क्या होता है, असभ्य या जंगली व्यक्ति। सीज, सीज मतलब होता है रुक जाना या रोक देना। सीज मतलब क्या होता है, रुक जाना या रोक देना। स्पेक्टेकल, परिदृश्य होता है। स्पेक्टेकल मतलब क्या होता है, परिदृश्य होता है। डाउनफॉल, डाउनफॉल मतलब होता है, डाउनफॉल मतलब क्या होता है मेरा, डाउनफॉल मतलब पतन, यानी खराब हो जाना, यानी बिगड़ जाना, उसी को बोलते हैं विनाश के कगार पर उतर जाना, उसी को बोलते हैं डाउनफॉल यानी पतन। कोलैप्स मतलब होता है ढह जाना। कोलैप्स मतलब होता है ढह जाना। डिसमेम्बरेंट मतलब होता है, डिसमेम्बरमेंट मतलब होता है टुकड़ों में बढ़ जाना। डिसमेम्बरमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ों में बढ़ जाना। डिसमेम्बरमेंट मतलब होता है टुकड़ों में बढ़ जाना। सेंस्योर मतलब होता है आलोचना करना। सेंसर मतलब क्या होता है, आलोचना करना। सेंसर मतलब क्या होता है, आलोचना करना। डिलीगेंट, डिलीगेंट मतलब होता है मेहनती। डिलीगेंट मतलब क्या होता है, मेहनती, या इसे इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हैं आप। इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन। इनडिफरेंट मतलब क्या होता है, उदासीन। इनडिफरेंट मतलब क्या होता है, उदासीन। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट है कंटेम्पलेशन, गहन विचार। कंटेम्पलेशन मतलब क्या होता है, गहन विचार, उसे मेडिटेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गहन विचार, मेडिटेशन भी बोल सकते हैं उसे। डेलिब्रेशन मतलब होता है सोच विचार कर, कोई काम करने से पहले खूब सोच विचार लेना, उसे बोलते हैं डेलिब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेलिब्रेशन बोलते हैं। स्पेकुलेशन मतलब होता है अनुमान करना। स्पेकुलेशन मतलब किसी चीज़ का पहले से अनुमान कर लेते हैं कि हाँ इतना का हो, लगभग हो सकता है ये, उसी को बोलते हैं स्पेकुलेशन। एडुलेशन, ज़रूरत से अधिक प्रशंसा करना। एडुलेशन मतलब क्या होता है, ज़रूरत से अधिक प्रशंसा करना, यानी फ्लैटरी। क्या बोलते हैं उसको, फ्लैटरी भी बोलते हैं। क्विवर, कांपना या ट्रेम्बल भी बोल सकते हैं। क्विवर, कांपना या ट्रेम्बल भी बोल सकते हैं उसको, ट्रेम्बल। वेभर, किसी निर्णय को करने में हिचकना। वेभर मतलब क्या होता है, किसी निर्णय को करने में हिचकना। और वेभर, अब किस तरह का काम करने में हिचकना, कोई ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट के काम हो उसको करने में हिचकिचाहट जो होती है उसको बोलते हैं वेभर। एनिमोसिटी, शत्रुता होता है। क्या होता है, एनिमोसिटी मतलब होता है शत्रुता, दुश्मन कह सकते हैं इसको, एनिमोसिटी। लस्ट, लस्ट मतलब होता है लालच। लस्ट मतलब क्या होता है, लालच। लस्ट मतलब होता है लालच। लालच, लस्ट थोड़ा सा दूसरे शब्द में, दूसरे सेंस में भी आता है। अल्टरकेशन, विवाद या झगड़ा। अल्टरकेशन मतलब क्या होता है, विवाद या झगड़ा, उसे बोलते हैं अल्टरकेशन। क्या बोलते हैं उसको, अल्टरकेशन बोलते हैं उसको। कोक्स, कोक्स मतलब कोई काम करने के लिए प्रेरित करना। कोक्स मतलब कोई काम करने के लिए प्रेरित करना। जैसे कोई नहीं काम करता, उसको बार बार एक ही बात किया जाता है, चलो काम कर लो कर लो, इसलिए बोलते हैं उसको कोक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोक्स, कोई काम करने के लिए प्रेरित करना। डिसॉर्ड, डिसॉर्ड मतलब हतोत्साहित करना।
जो कोई काम करने के लिए तैयार हो उसे बार बार माना करते, उसी को बोलते हैं हतोत्साहित करना। डिसॉर्ट मतलब होता है हतोत्साहित करना। इरुडाइट, इरुडाइट मतलब होता है ज्ञानी। इरुडाइट मतलब क्या होता है? इरुडाइट मतलब क्या होता है? ज्ञानी, ये स्कॉलर बोल सकते हैं। इरुडाइट, इरुडाइट मतलब क्या होता है? ज्ञानी या स्कॉलर बोल सकते हैं। पोसेसिव, अधिकार समझने वाला। पोसेसिव, किसी किसी चीज़ के ऊपर आपका अधिकार है, आप समझते हैं, उसी को बोलते हैं पोसेसिव। पोसेसिव मतलब होता है अधिकार समझने वाला। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब होता है धनी या समृद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट मतलब होता है धनी या समृद्ध बोलते हैं। अप्रूव, अप्रूव मतलब सहमति, सहमति देना। अप्रूवल, जैसे किसी कंपनी को कोई चीज़ काम करने के लिए कोई अप्रूवल मिल जाता है, सहमति मिल जाता है सरकार से, उसी को बोलते हैं सहमति देना, यानी अप्रूवल बोलते हैं। आइडियलिस्ट, आदर्शवादी, आदर्शवादी जो अच्छे के सेंस में आता है, जो अच्छे होते हैं, उस आदर्श जो होते हैं उसी को बोलते हैं आइडियलिस्ट। पेडेस्ट्रियन, जो पैदल यात्री को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन, पैदल जो चलता है उसी को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। पेटी, पेटी मतलब होता है, या पीटी भी बोल सकते हैं, तुच्छ या महत्वहीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटी मतलब क्या होता है? तुच्छ या महत्व, जिसका वैल्यू नहीं हो, जिसका वैल्यू। नेक्स्ट है मेरा ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब होता है, ग्रेनरी मतलब होता है अन्न भंडार होता है, जहाँ पे हम अन्न को स्टोर करते हैं, गेहूं को, धान को, उसी को बोलते हैं अन्न भंडार या ग्रेनरी। ल्यूमिनरी, अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति, उसी को बोलते हैं ल्यूमिनरी बोलते हैं। जो अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति हो, जैसे विधायक होता है, मुखिया जी होते हैं, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं, उसी तरह को बोलते हैं व्यक्ति को ल्यूमिनरी। विजनरी, भविष्य दृष्टा। क्या बोलते हैं? अभी बताए हैं विजनरी, भविष्य दृष्टा, जो पहले ही कोई बात बता देता हो या उसे अनुमान लगा लेता हो, उसी को बोलते हैं विजनरी बोलते हैं। कोरोबरेट मतलब होता है प्रमाण देकर साबित करना। कोरोबरेट, जैसे आपको कोर्ट कोई चीज़ सबूत मांगता है तो आप उसको पेश कीजिए और उसको साबित कीजिए, उसी को बोलते हैं कोरोबरेट बोलते हैं, प्रमाण देकर साबित करना किसी चीज़ को। कोलोकेट, शब्दों का साथ में इस्तेमाल होना, उसे बोलते हैं कोलोकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोकेट बोलते हैं, शब्दों का साथ में इस्तेमाल होना, उसी को बोलते हैं कोलोकेट बोलते हैं। इल विल, किसी के बारे में दुर्भावना। इल विल मतलब होता है किसी के बारे में बुराई करना या घृणा करना, उससे, उसी को बोलते हैं इल विल। फैबुलस, फैबुलस मतलब होता है शानदार, फैबुलस मतलब होता है शानदार। फैबुलस मतलब क्या होता है? शानदार या अच्छा या भव्य के से। रेसिप्रोकेट मतलब होता है परस्पर आदान प्रदान करना, परस्पर आप हमको दे दीजिए, हम आपको दे देंगे, इसी को बोलते हैं आदान प्रदान करना। रेसिटेशन, रेसिटेशन मतलब होता है कविता या रिसाइटेशन भी बोलते हैं इसको। रेसिटेशन मतलब होता है कविता का पाठ करना, जैसे आप कोई कविता उविता का बैठ करके, रामायण कुरान का जो भी कोई होता है जो पाठ करते हैं आप लोग बैठ के, उसी को बोलते हैं रेसिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिटेशन बोलते हैं उसको, कविता का पाठ करना। रिमिटेंस, रिमिटेंस मतलब होता है प्रेषित धन, जो मान ली कोई विदेश में है, वो पैसा भेज रहा है, उसी को बोलते हैं रेमिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं प्रेषित धन, यानी भेजा हुआ पैसा विदेश से, उसको बोलते हैं रेमिटेंस बोलते हैं। इक्विटेबल, न्यायोचित, इक्विटेबल मतलब होता है, इक्विटेबल मतलब होता है न्यायोचित, मतलब जो न्याय के लिए उचित हो, उसी को बोलते हैं न्यायोचित। न्यायोचित, इक्विटेबल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इटिनेररी, इटिनेररी मतलब होता है यात्रा का कार्यक्रम। इटिनेररी मतलब होता है यात्रा का कार्यक्रम, जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते होंगे, प्रोग्राम पहले ही फिक्स कर लेते होंगे, उसी को बोलते हैं इटिनेररी, यात्रा का कार्यक्रम, इटिनेररी। सैंग्विनरी, सैंग्विनरी मतलब होता है खून, खूनी या रक्तपात से भरा। सैंग्विनरी मतलब होता है, सैंग्विनरी मतलब होता है खूनी या रक्तपात से भरा, सैंग्विनरी बोलते हैं। जैसे ये मारपीट कह सकते हैं, इसे झगड़ा कह सकते हैं या युद्ध कह सकते हैं, सैंग्विनरी हो गया, ठीक है ना, खूनी या रक्तपात से भरा हुआ,
कोई वाद विवाद भी कह सकते हैं, सैंग्यूनरी। नेक्स्ट है एपोलॉजी, क्षमा याचना, किसी से क्षमा याचना मांगते हैं उसी को बोलते हैं एपोलॉजी। आर्चियोलॉजी, आर्चियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। आर्चियोलॉजी मतलब क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान का मतलब था, आर्चियोलॉजी का मतलब हो गया कि जो पुराने पुराने चीज़ों को ढूंढ करके उस पर स्टडी करता हो, उसी को बोलते हैं आर्चियोलॉजी। एक्सहिलरेट, प्रसन्न करना। एक्सहिलरेट मतलब क्या होता है? प्रसन्न करना। एक्सहिलरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सहिलरेट मतलब होता है प्रसन्न करना। क्या बोलते हैं उसको? एक्सहिलरेट मतलब होता है प्रसन्न करना। प्रसन्न करने के सेंस में अब जैसे में एक्सहिलरेट मतलब किसी को कोई चीज़ दे करके पसंद करते हैं, उसके सेंस में आता है। रिपोजिटरी, रिपोजिटरी मतलब होता है संग्रह स्थल। रिपोजिटरी मतलब होता है संग्रह स्थल, कोई चीज़ जमा करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं संग्रह स्थल, रिपोजिटरी। उसके बाद में क्रेडिबल, विश्वसनीय। क्या है मेरा नेक्स्ट? क्रेडिबल, विश्वसनीय। विश्वसनीय बात हो सकता है क्रेडिबल। रिपोजिटरी मतलब संग्रह स्थल भी बोल सकते हैं इसको। रिपोजिटरी मतलब क्या होता है? संग्रह स्थल। या क्रेडिबल मतलब क्या होता है? विश्वसनीय। इसे इसी से बना है, क्रेडिट बना है। क्या बना है मेरा? इनक्रेडिबल। क्या है? इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय। क्रेडुलस, जो किसी बात पर आसानी से विश्वास कर लेता हो, उसे बोलते हैं क्रेडुलस। क्या बोलते हैं उसको? जो किसी बात पर आसानी से विश्वास कर लेता हो, उसी को बोलते हैं विगर। क्रेडुलस मतलब होता है जो किसी बात पर आसानी से विश्वास कर लेता हो, उसे बोलते हैं क्रेडुलस। नेक्स्ट है विगर। विगर मतलब उत्साह। विगर मतलब होता है उत्साह या ऊर्जा से भरा हुआ, उसी को बोलते हैं विगर। परसेवरेंस, परसेवरेंस सतत प्रयास। परसेवरेंस मतलब होता है अंत तक जो प्रयास करता है, उसी को बोलते हैं सतत प्रयास बोलते हैं, परसेवरेंस बोलते हैं। मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मतलब बड़ी संख्या। मल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी संख्या। स्टार मतलब होता है भूखे मरना। स्टार मतलब क्या होता है? भूखे मरना, जो ये पेपर में आप डेली आजकल देख सकते हैं। एवर्सन, एवर्सन टू मतलब होता है नापसंदगी। एवर्सन टू मतलब क्या होता है? नापसंदगी, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं कोई कोई चीज़, उसी को बोलते हैं एवर्सन। क्या बोलते हैं उसको? एवर्सन। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा वर्ड है फेलोसियस। फेलोसियस मतलब क्या होता है? झूठा या गलत। फेलोसियस मतलब क्या होता है? झूठा या गलत। डिसेमिनेट, डिसेमिनेट मतलब होता है फैलाना। डिसेमिनेट मतलब क्या होता है? फैलाना। क्या होता है? डिसेमिनेट मतलब होता है, डिसेमिनेट मतलब होता है फैलाना, किसी बात को फैलाना, किसी चीज़ को फैलाना, ठीक है। ट्रैश, ट्रैश मतलब होता है तुच्छ। ट्रैश मतलब क्या होता है? तुच्छ या महत्वहीन चीज़, जिसका वैल्यू ना हो, उसको बोलते हैं ट्रैस्ट। ट्रैश मतलब क्या होता है? ट्रैश मतलब क्या होता है? तुच्छ या महत्वहीन। कंटेंशन, कंटेंशन, कंटेंशन मतलब क्या होता है? मत या कथन। कंटेंशन मतलब होता है मत या कथन। शेड लाइट मतलब होता है प्रकाश डालना। शेड लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश डालना। अर्घ, अर्घ मतलब होता है तर्क देना। अर्घ मतलब क्या होता है? तर्क देना। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट है मेरा द ओरिएंट। द ओरिएंट मतलब होता है, द ओरिएंट मतलब क्या होता है? द ओरिएंट मतलब होता है पूर्वी देश, देश। क्या होता है? पूर्वी देश। द ओरिएंट मतलब होता है पूर्वी देश या पूर्वी देशों के लोग, द ओरिएंट बोलते हैं। ये VVI है, ये कहीं नहीं मिलेगा डिक्शनरी में आपको, ये MBE पब्लिकेशन में ही दिया हुआ है स्पेशल। ये अपैलिंग, बहुत बुरा। अपैलिंग मतलब होता है बहुत बुरा। अपैलिंग मतलब क्या होता है? बहुत बुरा। रिजाइनेशन, रिजाइनेशन मतलब होता है, रिजाइनेशन किसी अप्रिय स्थिति को स्वीकार करने की, स्वीकार करने की स्थिति, किसी अप्रिय
किसी अप्रिय स्थिति को स्वीकार करने की स्थिति, रिजाइनेशन। जैसे आप चाहते हैं कि छोड़ दे मगर आपको मजबूरी है कि उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं रिजाइनेशन। क्या बोलते हैं? रिजाइनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिजाइनेशन। दोस्तों, आज का वर्ड समाप्त होता है और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक बात और है, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।